Alright, welcome to our first class of Snapchat ads. This is Ahmed Waqas Hussain and you are watching my प्राइवेट कोर्स ऑफ स्नैपचैट एड्स। और अगर आपने ये कोर्स कहीं और से बाय किया है, फेसबुक से या किसी और से, तो यू हैव बीन स्कैम्ड, ओके। क्योंकि मेरी पिछली काफ़ी क्लासेस जो हैं लोगों ने सेल की हैं मेरे से लेकर, डाउनलोड करके अपना नाम लगाकर उसे सेल किया है। आल्सो यू कैन विजिट आवर यूट्यूब चैनल अहमद वकास हुसैन और यू कैन विजिट माई वेबसाइट ahmed-waqas.com/courses वेयर यू कैन सी अ लॉट ऑफ सर्विसेज ऑफ अस, जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी काफ़ी सर्विसेज हैं। तो वी हैव मोर देन 1000 क्लाइंट्स जिनके साथ अभी तक हम काम कर चुके हैं, जिनको प्राइवेट क्लासेस दे चुके हैं और जिनके स्टोर वगैरह मैनेज कर चुके हैं। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर इट्स टाइम टू लॉन्च स्नैपचैट एड। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास जिसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे स्नैपचैट एड्स का स्क्रैच से। लेकिन इस पूरे स्नैपचैट एड्स के कोर्स में हम इंट्रोडक्शन से लेकर स्क्रैच से लेकर और एंड तक सेल्स चलाने तक सब कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन स्नैपचैट एड्स शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो कि मैं समझूंगा कि अंडरस्टूड है और आपको पता है, वो ये कि लोकल ई कॉमर्स या इंटरनेशनल ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। ऑब्वियसली आपने वो सब पहले सीखा हुआ है, अगर नहीं सीखा हुआ तो आप पहले वो सीखें, फिर आपको समझ आएगी कि स्नैपचैट एड्स है क्या और हमने ये करने क्या है। स्नैपचैट एड्स में हमने क्या करना है, अगेन जो हम यूट्यूब और फेसबुक और टिकटॉक के थ्रू अपने स्टोर पर सेल्स लेकर आते हैं, उसी तरह हमने स्नैपचैट एड्स को यूज़ करके उस पर भी सेल्स लेकर आनी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट ई कॉमर्स के थ्रू जनरेट कर सकें। तो ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ स्नैपचैट। Obviously Snapchat is an app just like YouTube, TikTok और Facebook, जहाँ पर लोग अपना काफ़ी जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो उनके जो है वो एक्सप्लोरेशन के दौरान हमारा ऐड शो होता है और जब उन्हें कोई चीज़ पसंद आती है वो हमसे बाय करते हैं। तो ये ऐप किस तरह से एडवर्टाइजमेंट करके ख़ुद भी प्रॉफिट रखते हैं और हमें भी जो है वो फ़ायदा देते हैं, इसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सिटी में एक शॉपिंग मॉल है, ठीक है। अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है उस शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, अंडरस्टूड है कि आप वैसे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आपने ये नहीं सोचा हुआ कि आपने वहाँ जाकर कुछ खाना पीना है या कुछ ख़रीदना है, ठीक है। जब आप इस शॉपिंग मॉल पर जाते हैं टाइम स्पेंड करने, तो आप देखते हैं वहाँ तरह तरह के स्टॉल लगे होते हैं जो कि एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप जाते हैं, आपको कोई चीज़ जो है वो अट्रैक्ट करती है तो फिर आप उनसे बाय कर लेते हैं। आपका मोटिव तो नहीं होता कि आप कोई चीज़ बाय करने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप शॉपिंग मॉल पर विज़िट करते हैं तो जो चीज़ें आपको वहाँ टारगेट कर रही होती हैं, जिस तरह से लोगों ने डिस्प्ले किया होता है, तो वो आपको अट्रैक्ट करती है, जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़ता है चीज़ बाय करने में और आप फाइनली और इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाते हैं विजिटर से कस्टमर में। अब इसका शॉपिंग मॉल को क्या फ़ायदा होता है? शॉपिंग मॉल को ये फ़ायदा होता है कि वो इस शॉप वाले से रेंट ले रहा होता है, ठीक है। अब इसको क्या फ़ायदा हो रहा है? इसको ये फ़ायदा हो रहा है कि वो उसको रेंट दे रहा है और अपनी चीज़ सेल आपको करके खुद प्रॉफिट रख रहा है। तो ये विन विन सिचुएशन है शॉपिंग मॉल के लिए भी, इस आदमी के लिए भी और आपके लिए भी। इसी तरह ये जो हमारी ऐप्स हैं फेसबुक, टिकटॉक और उसके अलावा यूट्यूब, ये भी इसी तरह जो है अपने पैसे अर्न करती हैं। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पर एक्सप्लोरेशन के लिए जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, देन दे शो एड्स टू देम। तो फिर जो है कस्टमर वहाँ से चीज़ ख़रीदता है और यूट्यूब जो है या फेसबुक या स्नैपचैट या जो भी है, इन्होंने जो है एडवर्टाइज़र से पैसे लिए होते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, कई लोगों को समझ नहीं आती कि ये एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म पैसे कैसे कमाते हैं। तो ये इस तरह से पैसे कमाते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या स्नैपचैट एड्स अकाउंट के लिए हमें एजेंसी अकाउंट चाहिए? नहीं, इसके लिए हमें एजेंसी अकाउंट नहीं चाहिए। इसके लिए हमें एक नॉर्मल अकाउंट चाहिए, जैसे हम फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं। अब एजेंसी अकाउंट क्या होता है? एजेंसी अकाउंट इज लाइक जब हम टिकटॉक पर अपना ऐड अकाउंट बनाते हैं तो जब लोकेशन में जाते हैं तो पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं मिलता, उसके लिए हमें एजेंसी अकाउंट चाहिए होता है। लेकिन स्नैपचैट में ऐसा नहीं है। स्नैपचैट में फेसबुक की तरह जैसे ही हम अकाउंट बनाएंगे तो हमें लोकेशन में पाकिस्तान का ऑप्शन शो होगा। अब रही बात जो कि काफ़ी मरतबा मुझसे पूछी गई है कि स्नैपचैट वर्सेस टिकटॉक वर्सेस फेसबुक, इन सब में से बेहतर कौन है? इन सब में से बेहतर अगर कहा जाए तो सभी अच्छे हैं, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर। यहाँ पर हमारे पास है स्नैपचैट एड्स, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है यूट्यूब और यहाँ पर हमारे पास है टिकटॉक और यहाँ है फेसबुक। हम जो है मेनली वो इन तीनों पर एडवर्टाइज करते हैं, स्नैपचैट, टिकटॉक और फेसबुक, ठीक है, और इन्हीं को ही हम कंसीडर करेंगे। इनमें से बेस्ट कौन सा है? बेस्ट सब अच्छे हैं, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर। कैसे डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे? इस तरह से डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट जो है उसकी ऑडियंस हमें देखना पड़ती है कि क्या टिकटॉक पर मिलेगी
या फेसबुक पर मिलेगी, यहाँ पर जो है, यहाँ फिर जो है स्नैपचैट पर मिलेगी। इसके मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक आदमी जो कि नाड़े बेचता है, वो चला जाता है DHA में जाकर वो नाड़े बेचता है। तो क्या आपको क्या लगता है, उसके वो नाड़े बिकेंगे? बिल्कुल नहीं बिकेंगे। क्यों? क्योंकि वो टारगेटेड ऑडियंस ही गलत है। वो ऐसी जगह में जाकर बेच रहा है जहाँ पर लोग ऐसे रहते हैं जो कि शलवार कमीज़ नहीं पहनते, जो सिर्फ पैंट शर्ट्स पहनते हैं। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे कि क्या DHA जो है वो अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है एडवर्टाइजमेंट के लिए? ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। अगर इसी की जगह कोई और होता जो बेल्ट बेच रहा होता तो उसके बेल्ट सेल होने थे, जबकि नाड़े सेल नहीं हुए। अब यही नाड़े वाला किसी गांव में जाता है, ठीक है, और गांव में जाके अपने नाड़े सेल करता है, तो वहाँ पर ये थोड़ी देसी मिसाल है, अच्छी तरह आपको समझ आएगी। वहाँ पर जो है नाड़े बेचता है तो उसके वो सेल हो जाएंगे, लेकिन ये बेल्ट वाला अगर उधर जाएगा तो उसके सेल नहीं होंगे। तो अब हम क्या ये कहेंगे कि जो विलेज है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए ठीक है क्योंकि इस पर नाड़े सेल हुए लेकिन इधर सेल नहीं हुए? ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर। सो तीनों ही प्लेटफॉर्म अच्छे हैं और मैं रिकमेंड करता हूँ जब आपका एक प्लेटफॉर्म अच्छा चल रहा हो तो फ़ौरन से उसे दूसरे पर भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करें, और दोनों पर चले तो तीनों पर एडवर्टाइज़ करें। अगर दोनों में से एक पर ज़्यादा है फिर भी तीसरे को ट्राई करें, ट्राई हर किसी को दें। तो ये बात है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, दे ऑल आर बेस्ट। सारे एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म अच्छे हैं। तो हमें क्या चूज़ करना चाहिए डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर। अगर प्रोडक्ट जनरल है, कहीं भी सेल हो सकती है, तो फिर हमें तीनों पर उसे एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा और करना चाहिए। ओके, अब हमारे पास आ जाता है स्नैपचैट का एड्स मैनेजर। वो कैसा है, लेट्स सी के वो कैसा होता है। इट्स सेम लाइक फेसबुक और टिकटॉक, लेकिन थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है, लेकिन जो आइडियोलॉजी है, पीछे थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, वो सेम वैसा ही है जैसा होता है। जैसे कि ये हमारे पास है एड्स मैनेजर, ठीक है। एड्स मैनेजर में हमारे पास होता है कैंपेन के अंदर हमारे पास होते हैं एड सेट, और एड सेट के अंदर हमारे पास होते हैं एड्स। अब ये क्या है, इसका ओवरव्यू मैं दे देता हूँ आपको। ये कैंपेन क्या होती है, एड सेट क्या होते हैं, एड्स क्या होते हैं। ओब्वियसली जितने भी लोग हैं जिन्होंने फेसबुक का और टिकटॉक का पहले से किया हुआ, उन्हें अच्छी तरह पता है कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई अगर फिर भी बिगिनर है तो उनको मैं समझा देता हूँ। जब हमने कोई चीज़ सेल करनी होती है तो हम उसकी ऐड चलाते हैं। ऐड चलाने से सबसे पहले का लेवल होता है कैंपेन। अब ये कैंपेन लेवल क्या होता है, इस लेवल में हम स्नैपचैट एड्स को बताते हैं कि हमने सेल्स लेकर आनी है। अब आप ये पूछेंगे कि अंडरस्टूड है कि सेल्स लेकर आनी है? अंडरस्टूड नहीं है। कुछ कैंपेन समटाइम ऐसा होता है कि हमने जो है कस्टमर्स का नंबर चाहिए होता है, तो उसमें फिर हम कैंपेन में जो है वो लीड की जनरेशन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। यानी कि हमारा मोटिव जो है वो डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, और वो कैंपेन में जाके फिर हम सिलेक्ट करते हैं। लेकिन जो हम करना चाह रहे हैं, हम ई-कॉमर्स कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, तो हम कैंपेन जब चलाते हैं उसमें जो मोटिव है या ऑब्जेक्ट है वो सेल्स का सिलेक्ट करते हैं। ये सबसे पहला लेवल होता है। उसके बाद जब ये सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद वो हमसे एड सेट लेवल पर कुछ चीज़ें पूछता है। एड सेट लेवल में वो क्या पूछता है, वो ये पूछता है कि आपने किस एज ग्रुप के लोगों को अपना ऐड दिखाना है, जहाँ हम सिलेक्ट कर देते हैं कि इसको ऐड चलाना है। फिर उसके बाद वो हमें पूछता है कहाँ ऐड दिखाना है, हम कह देते हैं पाकिस्तान में दिखाना है, और दो चार चीज़ें और कि किन लोगों को दिखाना है वो हम बता देते हैं कि ऐसे लोग जो स्किन केयर में इंटरेस्ट रखते हों। तो ये हमारे पास एड सेट लेवल होता है। जब हम कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने सेल्स की कैंपेन चलानी है, उसके बाद जब हम एड सेट के लेवल पर चीज़ें सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद वो हमसे पूछता है या हमें ले चलता है एड लेवल पर, जिसे हम क्रिएटिव लेवल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअल में हम वो अपने ऐड जो है वो इंपोर्ट करते हैं या ऐड सेलेक्ट करते हैं जो हमने ऑडियंस को दिखाना होता है। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो ऐड बनाया है, 50% ऑफ है और उसमें सब कुछ एक्सप्लेन हो रहा है। तो इस तरह ये हमारी एक पूरी कैंपेन डिज़ाइन होती है जिसमें हमारे पास कैंपेन लेवल होता है, एड सेट लेवल होता है और ऐड लेवल होता है। ये इसका बेसिक ओवरव्यू अगर नहीं समझ आई तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इसकी समझ बिल्कुल आ जाएगी। अगर मैं ओवरव्यू दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मैक्सी ड्रेस की कैंपेन चलाई है जहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है कि मुझे सेल लेकर आनी है। उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट लेवल है जहाँ मैंने सिलेक्ट किया है, या एड सेट लेवल है जहाँ मैंने सिलेक्ट किया है कि पाकिस्तान में ऐड रन करना है, तमाम जेंडर्स को दिखाना है, तमाम एजेस वाले लोगों को दिखाना है। और उसके बाद फिर हमने सिलेक्ट किया है कि हमारा ये वाला ऐड है। अगर मैं इसको एडिट करूं तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि ऐड कौन सा है, ये वाला ऐड था हमारा। एनीवेज ये एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं। ये हमारा ओवरव्यू हो गया एड्स मैनेजर का। अब बात आती है व्हाट टाइप ऑफ एड्स कैन वी रन, किस तरह के ऐड चला सकते हैं। हम हर तरह के ऐड चला सकते हैं, यानी कि सेल्स के, लीड जनरेशन के, या जो भी हमें चाहिए। अगर मैं इधर जाऊं और यहाँ पर क्रिएट ऐड पर क्लिक करूं,
एडवांस पर हमने क्लिक करना है। अब ये आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एडवांस क्यों और क्यों नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें किस तरह की जो है वो कैंपेन सेलेक्ट करनी है। जैसे कि हमें कन्वर्जन यानी सेल्स चाहिए। कन्वर्जन और सेल्स मतलब एक ही है, ठीक है। कई लोग हैं जिन्होंने अपनी ऐप इंस्टॉल करवानी है, वो ऐप का ऐड चलाते हैं। कई लोग हैं जो कहते हैं कि उनकी वेबसाइट पे सिर्फ ट्रैफिक आए, यानी लोग उनके वेबसाइट को विजिट करें, तो वो अपनी ट्रैफिक की कैंपेन चलाते हैं। कई लोग हैं जो कहते हैं कि हम वीडियो चला रहे हैं, वीडियो पर व्यूज आए, तो वो वीडियो व्यूज की कैंपेन जो है सिलेक्ट करेंगे। तो ये है कैंपेन लेवल, जहाँ पर हम चीज़ें सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ चाहिए। हमारे लिए अंडरस्टूड है वेबसाइट कन्वर्जन, हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन स्नैपचैट ने तो सबको एंटरटेन करना है, सबको फैसिलिटीज़ देनी, इसलिए कैंपेन पर पूछा जाता है कि आपने कौन सी कैंपेन चलानी है। ये अंडरस्टूड नहीं होता कि सेल्स की ही कैंपेन होती हैं, और भी बहुत सारी कैंपेन्स होती हैं। तो ये रहा इसके एड्स मैनेजर का ओवरव्यू। और बात रही कि इसका एड मैनेजर कैसे बनाना है, तो वो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकली इसे बनाना है। इसे शॉपिफाई या वो कॉमर्स जो भी आप करते हैं उसके साथ कैसे इसे हमने इम्बेंड करना है, कैसे लिंक करना है, किस तरह से अपनी कैंपेन चलानी है, और किस तरह से ऑर्डर्स लेकर आने हैं, और किस तरह से अवॉइड करना है अगर रिस्ट्रिक्शन लगती है तो ये थी हमारी पहली क्लास। माय नेम इज़ अहमद वकास और आप देख रहे थे अहमद वकास स्नैपचैट एड्स कोर्स। क्योंकि ये मुझे बार बार मेंशन करना पड़ रहा है, लास्ट टाइम मेरी बहुत सारी क्लासेस रीसेल हुई हैं, फेसबुक पर लोगों ने अपने नाम से सेल की हैं। ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।